हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो लास्ट क्लास में पढ़ने जो है वो जो एसिड टू एसिटिक ईस्टर है उससे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो बनाना देख लिया था। अगर कोई स्टूडेंट आज पहली बार क्लास के अंदर आए हैं तो वो इससे पहले वाला वीडियो देख लें, जिससे आज जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसिटो एसिटिक ईस्टर। तो इसके लिए अपन ने शॉर्ट में इसको बोल रखा था ए और ई। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहली चीज तो आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। और आप जो है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो है उसको कंप्लीट देखिए, और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको जो चीजें कैसी लग रही है। ठीक है, तो अब अपन टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है कि वे कंपाउंड जिनमें COOH ग्रुप है ना वो कितने हो, 2 हो। जैसे एक तो इस तरीके से हो सकता है, एक इस तरीके से हो सकते हैं, मतलब बीच में कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं अपन इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब के सब जो है वो क्या होते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे फॉर्म करेंगे उसको देखिए आप। सबसे पहले अपन जो AAE है, मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन है अपनी वो है एसिटो एसिटिक ईस्टर से सक्सिनिक एसिड। क्या बनाना है, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक अम्ल। तो जो कि ये वाला है ये। ठीक है, तो सक्सिनिक अम्ल जो है वो कैसे बना सकते हैं, सक्सिनिक एसिड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो है इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एसिटो एसिटिक ईस्टर होता है उसमें ये जो हाइड्रोजन है इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और इन अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर होता है, इसलिए ये किसी भी बेस से रिएक्शन करके क्या कर सकते हैं, सोल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो आपको रिएक्शन बताई थी वो ये बताई थी कि अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए बेस के साथ तो आपके पास जो आंसर आता है वो ये आता है। आंसर जो आपके पास आता है वो ये आएगा, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटो एसिटिक ईस्टर। ठीक है, रिमूव होने वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा हुआ, तो यहाँ से तो C2H5O और इसमें से एक H। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन तो अपन ने लिखी थी जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर रहे थे। अब अपन को क्या करना है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना है। इसलिए कुछ भी नहीं करना, इसी रिएक्शन को क्या कर दो, 2 टाइम्स कर दो बस। क्या कर दो, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ले लो इसके, तो अपने पास जो है आंसर ये आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया है इसके अंदर। पहले वाला जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें इसको 1 टाइम लिख रहे थे, इसमें इसको 2 टाइम्स लिख रहे हैं बस। उसके बाद में इसकी रिएक्शन जो है अपन करवा लेते हैं किसके साथ, I2 के साथ, आयोडीन के साथ। तो Na जो है ना, Na इसमें तो 1 है लेकिन यहाँ पे कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। इसका मतलब Na कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2NaI तो यहाँ से रिमूव हो गए। उसके बाद में देखो बचा क्या है यहाँ पर, तो CH3 C++O CH, फिर C++O और OC2H5। एक यूनिट तो ये बच गई, दूसरी यूनिट जो है ना उसमें भी यही बचा हुआ है, दूसरी यूनिट में भी यही बचा हुआ है। इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद में लास्ट स्टेप में अपन क्या करवाएंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जलावघटन। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अम्लीय जलावघटन करवाएंगे। तो क्या बताया था, एस्टर जो होता है ना, एस्टर उसके जलावघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरफ ये जो है ना ये दोनों तो क्या हो गए, 2C2H5OH। ठीक है, इसके साथ देखो COOH, ये भी COOH, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ओनली क्या है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरफ से भी अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ये हो जाएगा HO और H, इधर भी HO और H। तो इस तरफ देखो, इस तरफ जो है वो क्या बन गया, CH3COOH कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। और प्लस में जो है ना यहाँ पर क्या आ गया, CH2COOH और CH2COOH, सक्सिनिक एसिड। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले, इससे जो पहले वीडियो था जिसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ था उसको देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, आप अगर उसको देखोगे तो वहां पर एसिटिक एसिड और ये फॉर्म हो रहा था, बस इनके 1 मॉलिक्यूल आ रहे थे क्योंकि अपन 1 ही पार्टिसिपेट करवा रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। पहले बेस से रिएक्शन कराई, इसका एसिडिक नेचर था इसलिए
ये सोल्ट फॉर्म हुआ, फिर आयोडीन से रिएक्शन करवाकर इनको दोनों को जो है कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये दोनों प्रोडक्ट सब में बनेंगे। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो चेंज होगा। क्या नाम बताया इसका? सक्सिनिक एसिड। ठीक है, अब अपन देखते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जो है उसमें AAE जो है ना, उससे अपन को बनाना होगा ग्लूटेमिक या ग्लूटेरिक, कोई सा भी याद रख लो, ग्लूटेमिक याद रख लो या ग्लूटेरिक याद रख लो, कोई सा भी एक नाम याद रख लो, ग्लूटेमिक या ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, ग्लूटेरिक या ग्लूटेमिक एसिड। तो देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, सक्सिनिक एसिड में और इसमें क्या डिफरेंस है। ये तो इसके अंदर आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा एक CH2 इसके अंदर एक्स्ट्रा और आ जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा CH2 आ जाएगा ना, तो ये है इसका फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर जब अपन ने आयोडीन लिया तो इसमें कार्बन इंक्रीज हुआ क्या? नहीं हुआ, कार्बन इंक्रीज नहीं हुआ, कार्बन जितने थे उतने ही है। लेकिन अब अपन को क्या करना है, एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल कॉमन रहेगा। यहां पर रहना अपन क्या कर देंगे, कोई भी एक मॉलिक्यूल ऐसा ले लेंगे जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो देखिए अब 2I की जगह पे 2Cl ले लिया अपन ने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2NaCl। देखो मैं जानबूझ के इसी के अंदर करेक्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता लग जाए कि मैंने चेंज कहाँ पे किया है। मैं चाहता तो पूरी रिएक्शन को दोबारा लिखता, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जो स्मॉल चेंज है, मतलब ये जो ट्रिक है इसकी, कि जो स्मॉल चेंज है उसको ध्यान रखना है बस आपको। तो यहाँ पे I2 था, उसमें I2 की जगह Cl2 लिख दिया, लेकिन एक कार्बन इंक्रीज करना है इसलिए एक आ जाएगा यहाँ पे CH2 आ जाएगा। तो 2NaCl रिमूव हो गया। इनके बीच में है ना पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इनके बीच में कौन आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, और वही हाइड्रोलाइसिस इधर हो गया। तो देखो आपके पास ये जो है ना, ये इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर है ना एक एक्स्ट्रा CH2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर जो है अपने पास इस तरीके से होगा। ठीक है, ये जो है ना अपने पास जाएगा ग्लूटेरिक एसिड या ग्लूटेमिक एसिड। आगे बात समझ में क्या किया अपन ने, जो आयोडीन था, आयोडीन उसकी जगह पे ये लिख दिया। इससे क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा कार्बन इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। तो एक्स्ट्रा कार्बन अपन ने यहाँ पर जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये जो कार्बन है वो यहाँ पर आ गया, और हाइड्रोलाइसिस जैसे पहले करवा रखा था उसी तरीके से अभी भी करवा रखा है, कुछ भी चेंज उसमें नहीं किया है। ठीक है, आ गई समझ में चीज? ठीक है, तो ये बात अपन को समझ में आ गई है। अब इसको जो है वो क्या बोलते हैं, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगे हुए हो तो इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। मतलब अपन ने रिएक्शन किससे करवाई है इसकी, जेम डाइहैलाइड से। ठीक है, अब देखो थर्ड, जिसको फर्स्ट समझ में आ गया उसको सेकंड बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा, और जिसको सेकंड समझ में आ गया उसको थर्ड में तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अपन देख रहे हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड में एक CH2 और इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर आप इसको इस तरीके से लिख दें ऐसे, तो ये हो गया एडिपिक एसिड। क्या हो गया, एडिपिक एसिड। तो देखो जब अपन ने सक्सिनिक एसिड फॉर्म किया था तो यहाँ पे ओनली I2 लिखा था। जब ग्लूटेरिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे CH2 Cl2 लिख दिया है। अब अपन को कार्बन कितने इंक्रीज करने हैं, 2, और 2 कार्बन इंक्रीज करने हैं। तो इसको जो है ना अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद यहाँ पर जो है ना अपन जो रिएक्टेंट लेंगे वो लेंगे Cl, CH2 और Cl। इसमें दोनों हैलोजन 2 अलग अलग रेगुलर कार्बन पे लगे हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड। दोबारा सुन लो, जब मैंने इसके लिए कहा था आपको तो ओनली I2 लिया था यहाँ पे, क्योंकि कार्बन इंक्रीज नहीं करना था। जब अपन ग्लूटेरिक एसिड बना रहे हैं तो अपन ने एक कार्बन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब अपन को 2 कार्बन इंक्रीज करने हैं, इसलिए अपन ने क्या ले लिया, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, जब इससे रिएक्शन करवाएंगे तो Cl और Cl इन 2Na के साथ रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर तो वही 2NaCl रहेगा। लेकिन अब बीच में है ना, बीच में यहाँ पर इस जगह पे क्या हो जाएगा, 2 CH2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 2 CH2 आ जाएंगे। और 2 CH2 आने के बाद जो रिएक्शन है उसमें देखो ओनली क्या चेंज हुआ, बस यही चेंज होगा। बाकी आप एसिटिक एसिड को देख लो, जितने एसिटिक एसिड पहले फॉर्म हो रहे थे उतने ही एसिटिक एसिड अभी भी फॉर्म हो रहे हैं, और जितने इथेनॉल पहले फॉर्म हो रहे थे उतने ही फॉर्म हो रहे हैं। जो चेंज हो रहा है ना, चेंज वो कहाँ पे हो रहा है, बीच में चेंज हो रहा है। तो ओनली ये प्रोडक्ट चेंज होता है, ये दोनों चेंज में कोई भी चेंज नहीं होता। चाहे से आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करें, चाहे से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करें। ठीक है, इसको कई बार एग्जाम जो है ना उसमें से भी लिख देते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है आप ऐसे वेट मत करते रहना कि हमें एडिपिक एसिड लिखा हुआ है। जैसे एग्जामिनर क्या करता है, चालाकी दिखा के
इसका आईपीसी नेम लिख देता है, ऐसे लिख देता है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड बनाइए। तो आप ऐसे बोलोगे सर आपने तो हमें बताया ही नहीं था ये। तो भाई इसी को ही बोलते हैं, ये 6 कार्बन है इसके अंदर, तो 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। और अगर इस ग्लूटेरिक एसिड के लिए बोलेंगे तो उसमें जाएगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, और सक्सिलिक एसिड के लिए बोलेंगे तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो इस तरीके से अपन ने अभी क्या देख लिया, अभी देख लिया है सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसिटोएसिटिक ईस्टर। ठीक है, तो अब अपन जो रिएक्शन देख रहे हैं आज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद, अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेम रिएक्शन भी है, एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शन का नाम भी दिया जा सकता है और पूछ सकते हैं आपसे। तो वैसे तो हेडिंग जो है अपने पास है सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड, सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन इस रिएक्शन को इस नाम से कभी नहीं पूछते हैं, आपको रिएक्शन का नाम दिया होगा ऐसे नोवेनेजल्स रिएक्शन, नोवेनेजल अभिक्रिया, ये इस तरीके से दिया होगा नोवेनेजल अभिक्रिया। तो इसमें देखो इसको अपन समझते हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि उसमें या तो डबल बॉन्ड आ गया होगा या ट्रिपल बॉन्ड आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। इसमें होता ये है कि जैसे हमारे पास था एसिटिक एस्टर, ये था एसिटिक एस्टर, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन एसिटल्डिहाइड से, किससे, एसिटल्डिहाइड से। तो एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो इसका O और इसका H2 जो कि अल्फा हाइड्रोजन थे उनका एसिडिक नेचर था, तो इससे रिएक्शन करके जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C, फिर उसके बाद में C डबल बॉन्ड O और O C2H5, नीचे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH और CH3। एक बार और देखो ध्यान से, ये तो AAE हो गया एसिटोएसिटिक ईस्टर, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन इससे करवाई तो अपने पास जो प्रोडक्ट हुआ यहाँ पे रिमूवल की किसका हो गया H2O का, ये प्रोडक्ट अपने पास फॉर्म हो गया। अब अपन को अनसैचुरेटेड का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया अपने आप ही। ठीक है, फिर ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अपन, तो क्या बताया था आपको HO और H, इधर से अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो H और OH। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो H2O या फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो शुरू में क्या बचा है यहाँ पर CH3 C डबल OH, बीच में देखें तो यहाँ पर कौन है CH3, फिर उसके आगे CH, फिर उसके आगे C तो है ही, H यहाँ से आ जाएगा और उस लास्ट में क्या है C डबल OH, और एक साइड प्रोडक्ट कौन सा हो गया C2H5OH। ये जो है इसको कॉमन नेमिंग में तो बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड, क्या बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड, और वैसे इसको बोलते हैं ब्यूट 2 इन और 1 ओइक एसिड। तो इसको है ना एग्जामिनर कैसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है 2 ब्यूटिनोइक एसिड, इस तरीके से। ठीक है, और स्टूडेंट है ना इस ई है ना ई उसको देखना भूल जाता है और वो ब्यूटेनोइक एसिड बना देता है इससे, मतलब जो अपन ने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देखे थे ना उस तरीके से बना देता है। तो आज अपन ने AAE जो है ना उससे जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो देख लिया है, और अनसैचुरेटेड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इससे कैसे बना सकते हैं ये भी अपन ने यहाँ पर देख लिया है। डिफरेंट वे में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी बता दी मैंने आपको, नोवेनेजल रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में आपको ये डायरेक्ट नाम दिया जा सकता है, ऐसे ही पूछ सकते हैं AAE से प्रोटोनिक एसिड कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी उसके लिए आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जिससे मेरे को पता लग जाए कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। तो इसी तरीके से बने रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो जो है आपको मिलते रहे और उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।